जय हिंद दोस्तों। तो आ जाइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सबसे बेस्ट क्लास में, जहां हम चुने हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। टॉप 30 प्रश्न होंगे जिस प्रकार के आप में के पेपर में आते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी प्रकार के प्रश्न होंगे। एक एक प्रश्न उपयोगी है, इसलिए यहीं के ही आपको कमेंट में भी उत्तर देना है, अपने टेस्ट अपना अभ्यास करना है और इन प्रश्नों को याद भी कर लेना है, समझ भी लेना है। तो शुरुआत कर देते हैं। जब छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है? जल्दी बता दीजिए कि जब छात्र अध्यापक के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर लिखित या मौखिक देते हैं तो क्या? तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। उन पर उत्तर देते क्या कमजोरियां, उन्हें क्या मतलब फील हो रहा है, वो दे पा रहे हैं उत्तर या नहीं दे पा रहे हैं। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल। इससे अध्यापक की सभी कमियों का पता चलता है, बिल्कुल। ये सभी ठीक है ना। इससे अध्यापक को सारी कमियों का पता चल अध्यापक की नहीं, अध्यापक को होना चाहिए, सभी कमियों का पता चलता है। और देख लेते हैं दोस्तों आगे। अगला है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है? दोस्तों जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप की लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल की दी है, जहां से आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां भी आप जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अभी तक ना किया हो इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं तो वही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? तो इससे आपको बता दें कि संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना, ठीक है ना। ये संप्रेषण सिद्धांतों के खिलाफ है, उसको नहीं मान रहे हैं। अब फटाक से हम आगे चलेंगे और कमेंट में उत्तर देने के लिए कम समय मिलेगा। कम समय ज़्यादा पढ़ाई हमारा पुराना लक्ष्य है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। किसी सामूहिक लक्ष्य की यदि प्राप्ति करनी है तो नेतृत्व होना जरूरी है। ये सही है या गलत है? जल्दी बताइए। प्रायः कर ऐसा होता है, हाँ है, या फिर कह नहीं सकते या कदापि नहीं, ऐसा कुछ क्या लग रहा है आपको? तो बिल्कुल हाँ, ये इसमें हाँ ही लगाना, ठीक है ना। नेता अपने समुदाय का होता है। क्या होता है नेता? अपने समुदाय का। अब पहले ही ऑप्शन पढ़ा के जल्दबाजी में शोषक नहीं लगा देना, ठीक है ना। हाँ, कौन होता है? तो आपको बता दें कि प्रतिनिधि होता है। नेता कौन कहलाता है? जो अपने समुदाय का प्रतिनिधि हो, तो ये हो जाएगा प्रतिनिधि। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य? अब कोई बोले सर आप राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे या राजनीति पढ़ा रहे? राजनीति नहीं पढ़ा रहे। नेता मतलब यहाँ छात्र में जो प्रमुख उससे संबंधित है, शिक्षक भर्ती से संबंधित ऐसे प्रश्न ही आते हैं। रट्टू वाले आजकल वो कम देते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक ये हैं, रट लिया और वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ही सब कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य जल्दी से बता दीजिए। तो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, ये अच्छे नेता का कार्य है। आगे है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, क्या था? जल्दी बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह क्या था, किस बल पर महात्मा गांधी बने? तो वह बने दृढ़ संकल्प शक्ति के आधार पर, ठीक है ना। दृढ़ संकल्प गुण होना चाहिए, यहाँ पर गण हो गया, गुण होना चाहिए, जिस गुण के कारण वो नेता बने। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे विद्यार्थी में नेतृत्व की क्या जरूरत है? क्या बड़े होकर उन्हें नेता ही बनाना है क्या? गुणों का विकास क्यों किया जा रहा है? क्या आप इसको सबसे प्रमुख कारण मानते हैं इन चार में से? तो इससे क्या होगा आपको बता दें कि इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है इसलिए। अब वेरी आईएमपी प्रश्न आ गया बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ऐसा है इससे संबंधित। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि शिक्षक क्या स्कूलें ही पढ़ाते हैं, प्राइवेट में ट्यूशन भी देते हैं, ठीक है ना। मतलब डबल इनकम चाहिए है, वहाँ से भी आए यहाँ से भी आए। तो इस पर आपका विचार क्या है? दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो ईमानदारी से लाइक जरूर कर दीजिएगा तुरंत और कमेंट ही बताइएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ आपने दूसरा दो पढ़ लिए होंगे। तीसरा है प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए।
या प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाए। सबसे बेस्ट इन 4 में से जो ऑप्शन लग रहा है एक साथ देख लें। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह है प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में। बैन भी नहीं लगा सकते, कई जगह परिस्थिति नहीं रहती, ऐसी ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पर विशेष परिस्थितियों में दी जाए। बाकी स्कूल में ही इतने अच्छे से पढ़ा दो, उसको प्राइवेट ट्यूशन में ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है अध्यापन कराते समय वो है छात्र का अनुशासनहीन होना। अब अनुशासनहीनता है तो आप उसको निराकरण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा मानते हैं इनमें से? इस टाइप के प्रश्न कम से कम आएंगे 15 से 20। बाकी कुछ कथन वाले, कुछ सिद्धांत वाले, अन्य पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको बता दें उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा कि छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना कि ऐसा कर क्यों रहा है छात्र, इसके पीछे कारण क्या है। तब उस कारण का आप निराकरण करेंगे तो निश्चित ही वह अनुशासनहीनता से बचेगा। अब कथन वाले आ गए, क्योंकि हम तो मिक्स लाए हैं क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। कथन कई बार आ गया है, किसका है? आपने पहले पढ़ा हो तो सही उत्तर बता दीजिएगा कमेंट में। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। बिल्कुल। तो आपको बता दें यह कथन किनका है? तो यह है मैनकेन महोदय का। मैनकेन क्या कह रहे हैं? मैनकेन नाम भी वैसे ही, और कह रहे शिक्षक स्वयं कैसा हो? बालक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। आप निश्चित रूप से जुड़ गए होंगे हमसे, हमें विश्वास है, और आगे भी आपकी तैयारी अब कराते रहेंगे। पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाना, और आगे वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब के साथ। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? वेरी वेरी IMP। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? तो जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए तो है ही। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, अनौपचारिक शिक्षा कहाँ पर दी जाती है? घर कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कई बार पूछ लिया जाता है घर कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन। विद्यालय कैसा है? औपचारिक शिक्षा का साधन। इसको भी याद रखना, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ठीक है ना। एक प्रभावी संसूचक हैं आप, तो निम्न कदमों में किस पर सबसे पहले विचार करेंगे? क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी? जल्दी बताएं। फटाक से कमेंट करना है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास जरूर करना है। तो संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा का आपको भौतिक वातावरण, बाहरी वातावरण अच्छा बनाना है तो किस चीज़ को आप महत्व देंगे? जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें। पहले दिया है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। वायु प्रदूषण पर आप नियंत्रण करेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो हवा ही स्वच्छ नहीं मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत हो या और कोई परेशानी होगी तो फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। और एक और मेन बात दूसरा जो है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। यहाँ स्कूल में आप कक्षा पढ़ा रहे हैं, बाजू में DJ चल रहा है, ठीक है ना, तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसे रोक, और उनका मन भी नहीं लगेगा, बच्चों को आप स्पष्ट रूप से उन्हें बता भी नहीं पाएंगे। तो उपर्युक्त दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी समझ के आधार पर, ठीक है ना, तो उसका याद रखना। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? वेरी वेरी IMP प्रश्न है कि कक्षा में शोरगुल तो होता ही है, देखो कितने ही आप कुछ कर लेना, शोरगुल होता है, ठीक है ना। अब उसको नियंत्रित रखने के लिए नियंत्रण तो करना पड़ेगा, तो संप्रेषण की कौन सी पद्धति अच्छी है? मान लो शोरगुल कर रहा है बच्चा, तो क्या कौन सी पद्धति अपनाएंगे जिससे कि वो शिक्षण में अपना मन लगाएं? तो सबसे अच्छी पद्धति आपको बता दें, बेस्ट पद्धति, हाँ आप भी बता दीजिए, कमेंट करिए। पहले आपका देख लें भाई, आपके कितने दिमाग लगा रहे हैं, किस और पता चलेगा आपकी। हाँ बिल्कुल, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, बिल्कुल ऐसा ही करना है। मैं भी जब पढ़ाता हूँ ना, किसी को भी पढ़ाऊँ, यदि मैं देख रहा हूँ कि आपसी बातें कर रहे हैं, अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, पढ़ाना शुरू करेंगे तो जो बच्चे होंगे धीरे धीरे वो आपकी ओर देखेंगे, हमारा विषय छूट जा रहा है। अब कोई अति कर रहा है तो बाद में उसको फिर समझा दो,
लेकिन आप पढ़ाना चिल्लाते रहोगे चुप हो जाओ, तो यहाँ चुप होगा वहाँ बोलने लगेगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाना शुरू करो, वो अपने आप वो कर देगा। तो ये समझ अपन को लानी है आंसर देने की। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, जल्दी बता दें। प्रयोजनवाद विचारधारा के प्रवर्तक, सब प्रकार के प्रश्न हैं तो यहाँ पर हो जाएगा विलियम जेम्स, ठीक है ना। प्रयोजनवाद विचारधारा, प्रयोजनवाद को ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि को। ये हम विशेष रूप से आपके लिए उत्तर ही लिया। क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो याद रखना, प्रा से प्रयोजन और प्रो से प्रोजेक्ट विधि, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रा से प्रयोजन, प्रा से प्रोजेक्ट विधि, इसको याद रखना है विशेष रूप से। प्रयोजनवाद को किसने, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिल जाए। अभ्यास से क्या होता है? वेरी वेरी IMP। अभ्यास से क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे मान लो अभी आप अभ्यास ही कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। आपको और किस सब्जेक्ट के ऐसे अभ्यास चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखना। बाल विकास के तो आएंगे ही रेगुलर, इसके अलावा तो वो भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो अभ्यास से आपको बता दें कि क्या होता है, तो ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। जो आपकी ज्ञान इंद्रिय है ना, उनका प्रशिक्षण हो रहा है। अब वो विषय आपके रूप में स्थायी आपके लिए होता जा रहा है, क्योंकि कहा है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? आप मान लो शिक्षक हैं, छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कैसे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके? नहीं, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े, बिल्कुल थोड़ा सोचना तो पड़े, ऐसा नहीं बिल्कुल सरल पूछ लिया, ठीक है ना, तो फिर तो व्यक्ति आसानी से बता देगा। वो चिंतन शक्ति उसकी बढ़ेगी नहीं, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति उसकी बढ़ेगी नहीं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर बेस्ट क्या होगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े। बनना चाहिए, इतने कठिन भी नहीं, किसी पे बन ही नहीं जाए तो उन्हें अरुचि आ जाएगी। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का क्या है? स्कूल में जाओ, दम से खेलो, घर आ जाओ, ये है क्या? जल्दी बता दीजिए। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ, खेल विधि का क्या मतलब है? तो शिक्षा की खेल विधि का मतलब है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, मतलब खेल खेल में शिक्षा देना, खेल की क्रियाओं में क्या देना, शिक्षा देना, यही क्या है, खेल विधि है। नहीं तो आप सोचे विधि बहुत बढ़िया है, टीचर भी खेलो बच्चे भी खेलो, तो जिंदगी में खेल हो जाएगा। फिर खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती, क्या करती है? तो आपको बता दें कि खेल माध्यम से शिक्षा देना पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक ही है। इसको बेकार नहीं मानना, ये भी अच्छी है, ठीक है ना। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। वेरी वेरी IMP प्रश्न। ईमानदारी से आपको लग रहे हैं अच्छे हैं प्रश्न, तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट ही बताइए, और जो बातें बोली हैं उनको भी कमेंट में लिखते जाइए, आगे शेयर जरूर कीजिए। इतना आप करते जाइए, बाकी तो हम आपके लिए लाते ही जाएंगे। तो छात्र केंद्रित शिक्षा का आपको बता दें कि आशय जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ठीक है ना। एक एक छात्र की क्या आवश्यकता, उसको क्या परेशानी आ रही है, उनका ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ये छात्र केंद्रित शिक्षा। केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखना है, छात्रों की भी रखना है, ठीक है ना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? जल्दी बता दीजिए। भाषा को सीखना सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। जिस भाषा को आपको सीखना है उसमें वार्तालाप करना, ठीक है ना। हमने संस्कृत से पढ़ाई की, संस्कृत में हमारे जो गुरुजी हमारे सर थे कॉलेज में, बोलते थे कि आप जितना ज़्यादा संस्कृत में बात करेंगे, वो हिंदी में बात ही नहीं करते थे। वो कहते थे हमसे आप संस्कृत में ही बात कीजिए, हिंदी में बोलोगे तो बात ही नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे संस्कृत में ही बोलना सीख गए, ठीक है ना। तो ये ऐसे इस प्रकार से हो जाता है, उसका फर्क पड़ जाता है। तो भाषा सीखने में सबसे अच्छा वार्तालाप करना। तो जिस भाषा को सीखना, अंग्रेजी में जब आप जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में बोलते समय अंग्रेजी का प्रयोग करें, जिससे आप सीख जाएंगे। हर चीज़ प्रैक्टिकल है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में क्या है, प्रैक्टिकल, और वो उसको आपको यहाँ पर थ्योरी पर घटा देना है, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, बस आपका काम बन जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा
लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ, जल्दी बता दें। निःशुल्क एवं प्राइमरी शिक्षा लागू हुई, 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वाला आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो हमारी प्लेलिस्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उस प्लेलिस्ट में जाना, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना। और ऐसे अभ्यास पहले भी आ चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में देखना। आगे के लिए तो आप जुड़ गए हैं तो हम मिलते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बालक में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, देश में साक्षरता बढ़ेगी, तो ये सभी हो जाएगा। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं, ठीक है ना। प्रबोधक जो ज़्यादा ज्ञान कराने में सहायक हों, ऐसे किस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न जो कैसे हों, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने के लिए प्रेरित करें साथ में। ऐसा नहीं समस्या ही प्रधान हो, केवल इतनी समस्या में उलझ जाए कि उसका मन ही ना, तो हल ढूंढने को प्रेरित भी करें। ऐसे प्रश्न सबसे अच्छे माने जाते हैं। पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। पाठचर्या जब आप बना रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आपको बता दें कि पाठचर्या में इन 4 में से जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है भाई क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों का। ये शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं इस पाठचर्या के माध्यम से। जब वो पूरा हो रहा है तो फिर ठीक है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जल्दी से बता दें। तो बाल मनोविज्ञान को यदि शिक्षक जानता है, इसीलिए तो हर शिक्षक भर्ती में बाल मनोविज्ञान रखा जाता है कि आप बालक के पहले मनोविज्ञान को समझ पा रहे कि नहीं, वो समझेंगे तब एक शिक्षक बन पाएंगे। तो छात्रों की अभिरुचि को रखा जाता है, छात्रों की क्षमता को, छात्रों का चेतन अचेतन व्यवहार, तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। बुद्धि का लक्षण नहीं है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा। तो आपको बता दें कि इनमें से जो बुद्धि का लक्षण नहीं है वह है कि यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल करती है बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, ठीक है। यह अर्जित की जा सकती है, नहीं, ठीक है ना। जन्मजात तो है ही, जन्मजात या एक कुछ होगा इन दो में से, या तो जन्मजात होगी या अर्जित। तो अर्जित की नहीं जा सकती, जन्मजात होती है, ठीक है ना। ज्ञान अर्जित किया जाता है, बुद्धि अर्जित नहीं की जाती है, याद रखना। बच्चों में असमायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होती जब, कई बार टाइपिंग में हो जाता है कि मतलब जब वो समायोजन आपस में नहीं कर पाते हैं और उनके बीच में कुंठा उत्पन्न होती है। ऐसा कब होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो आपको बता दें ये ऐसा कब होता है, जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, तो उसमें असमायोजन और कुंठा उनमें उत्पन्न होने लगती है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। लाइक और शेयर तो बनता है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, जल्दी से बता दें। तो शिक्षा के स्तर को यदि ऊपर उठाना है तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है इन 4 में से वह है छात्रों का सतत मूल्यांकन। मतलब निरंतर उनका मूल्यांकन करना कि जो सिखाया है उन्होंने उसका कितना ग्रहण किया, ठीक है ना। आप उद्देश्यों में अपने पूरे हुए या नहीं हुए, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। हम क्यों बोलते हैं कमेंट में बताएं, जिससे हम भी अपना मूल्यांकन कर सकें कि हम जो प्रश्न लाए वो छात्रों को मूल्यांकन में सफल हुए कि नहीं, उन्हें अच्छे लगे, उन्हें उपयोगी हुए या नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपका मूल्यांकन के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगे, क्या और किस सब्जेक्ट के चाहिए, या और कठिन लेवल चाहिए, सरल लेवल चाहिए, क्या है, सब बातें आप लिख दिया करें। आप मन की, मैं अपनी बात मन की कर लेता हूँ, आप हमसे कर लें। यही तो शिक्षक और छात्र के बीच में संपर्क होता है। तो एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जल्दी बता दें, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि छात्रों को भली प्रकार से विषय ज्ञान देता हो। हम जिस विषय को आपको पढ़ा रहे हैं उनको बड़े सरल भाषा में भली प्रकार से ज्ञान दें, वही शिक्षक का काम है, वही करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख लेना।
गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर आप ऑन कर लेना और कमेंट में जरूर बताइए प्रश्न कैसे लग रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। जय हिंद।